W8BN फॉर्म कैसे भरे। सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि आपको इसको निकालना कैसे है। दो तरीका से ये निकलता है और इसका सही प्रोसेस बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि ये फॉर्म भरना कैसे है। तो देखिए दोस्तों, ये तीन पार्ट में ये रहता है। सबसे पहला पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। और बहुत सारे आप यूट्यूब पे वीडियो देख लो यार, पार्ट 1 बता देगा, पार्ट 3 बता देगा, लेकिन पार्ट 2 नहीं बताया क्या भरना होता है। और इसकी वजह से जब हम इसमें इंडिविजुअल करने गए थे नॉन प्रॉफिट को, तो वो भरवा रहा था और बहुत लोग इसको नहीं फिल करवाते हैं। इसकी वजह से मेरा ही नहीं हो रहा था। फिर बहुत ज़्यादा ही हम इस पे प्रोसेस पे काम किए, फिर आपको बताएंगे इसमें कि पार्ट 2 में भी क्या भरना होता है। ये कोई नहीं बताएगा, पूरे यूट्यूब पे नहीं बताने वाला। तो इस वीडियो को सही से देखना, अगर सही से समझना चाहते हो। नहीं समझना भाई स्किप करके चले जाओ, कुछ नहीं होने वाला, ठीक नहीं होने वाला। ये ज़्यादातर काम किस में आता है, कभी आप फेसबुक पे नाम चेंज करना चाहते हो उसमें आता है। आप नॉन प्रॉफिट कर दियो पे आउट में, तो उसको टैक्स इन्फॉर्मेशन भर के फिर से उसको नॉन प्रॉफिट से इंडिविजुअल किया जाता है। बिजनेस क्लासिफिकेशन में जो नॉन प्रॉफिट होता है, ज्वाइंट वेंचर होता है, बिजनेस होता है और 2-4 पॉइंट्स होता है जो गलती करते हैं, तो उसके लिए ये फॉर्म भरना होता है। तो इसके लिए सारा प्रोसेस एक वीडियो में बताया, जिसका लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो उससे हम फॉर्म ये मंगवाए हैं। ये फॉर्म को आपको मंगवाना होगा। वैसे भी आप एक गूगल से मंगवा सकते हो, पहले चलिए वही बता देते हैं कैसे मंगवा सकते हो, कैसे डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन वो फॉर्म नहीं लेता। तो चलिए हम आपको बता देते हैं, बताने में हमको क्या जा रहा है। तो देन यहाँ पे जैसे गूगल पे आओगे, यहाँ पे आपको सर्च कर लेना W8BN वाला, तो इस वाले ऑप्शन पे टैप करोगे और यहाँ से आपको डायरेक्ट PDF मिल जाएगा। यहाँ से आप सिंपल 3 डॉट वाले ऑप्शन में ऑप्शन दिखेगा, इस वाले ऑप्शन पे टैप करके और यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो और प्रिंट कर सकते हो। तो भाई मेरे पास तो डाउनलोड है, तो आपको 2 तरीका बताने वाला हूँ। एक तरीका तो आपको बताऊंगा कि कैसे इसको फिल करना होता है, उसके बाद एक हम डिजिटल फिल करके आपको अच्छे से बताऊंगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो भाई अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को लाइक कर लेना, फेसबुक देख रहे हो तो फॉलो कर लेना, और यूट्यूब पे देख रहे हो तो कहाँ बैठे हो सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए करते वीडियो को स्टार्ट। तो कुछ इस तरीके के सामने आपके सामने एक ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ फॉरगन स्टेटस ऑफ बेनिफिशियल ऑनर ऑफ फॉर यूनाइटेड स्टेट टैक्स विड्रॉ होल्डिंग एंड रिपोर्टिंग इंडिविजुअल, इस तरह का आपके सामने फॉर्म आएगा। आप इसको अच्छे से भरना होगा। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, ये पार्ट 1, पार्ट 2 और यहाँ पे पार्ट 3 में यहाँ पे इनका सभी है। यहाँ पे पार्ट 2, पार्ट 3 है। समझ में आया होगा। अब सबसे पहले बात कर रहे थे पार्ट 1 कैसे भरना। तो यहाँ पे आपको नेम ऑफ इंडिविजुअल हु इज द बेनिफिशियल ओनर, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जैसे जिनके नाम से ये है, तो जैसे अगर आप पैन कार्ड पहले ले लीजिएगा या आधार कार्ड, वहाँ से लिख लेना। तो जैसे हम कुछ भी यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे मैं अपना ही भर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो भी भरेंगे ये कोई करेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे हम आपको एग्जाम्पल के लिए बस बता रहे हैं। तो जैसे ये मेरा है और यहाँ पे आपको पैन कार्ड ले लेना, जो सेम नेम होगा वैसे करके लिख लेना। यहाँ पे कंट्री लिख देना है। तो कंट्री आप कहाँ पे हो, सिटीजनशिप कहाँ पे हो, मतलब जैसे हम इंडिया से, तो आप भी इंडिया फिल कीजिएगा। अगर विदेश से हो, कोई भी कंट्री से, जैसे पाकिस्तान, नेपाल, चीन, कहीं से भी हो, तो भाई वो यहाँ पे फिल कर लेना। फिर यहाँ पे अगला आ रहा है परमानेंट रेसिडेंस एड्रेस। तो देखिए इसमें क्या भरना है। यहाँ पे देखिए स्ट्रीट, OPT या स्वीट नंबर और रूरल रूटिंग। तो यहाँ पे आपको क्या करना, सबसे पहले तो यहाँ पे अपना गांव का नाम लिख लेना। जैसे कुछ भी लिख सकते हो, जैसे हम कुछ भी यहाँ पे लिख देते हैं, कोई भी विलेज का नाम। यहाँ पे गांव का नाम लिख लेना सबसे पहले। उसके बाद आगे यहाँ पे लिख देना, अगर ज़्यादा कुछ लिखना चाहते हो तो यहाँ पे आप थोड़ा वार्ड लिख देना या पिन कोड लिख देना। चलिए सबसे अच्छा रहेगा कि यहाँ पे वार्ड लिख देना, WARD वार्ड। जैसे 13 है तो 13 लिख लेंगे, चाहे आपके आधार कार्ड में वार्ड पीछे लिखा रहता है, वो समझ में आया। अगला यहाँ पे कंट्री देखिए, यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट आपको कर लेना। अगर यहाँ पे इंडिया है तो यहाँ पे इंडिया ही सेलेक्ट कर लेना। चलिए अगला सिटी और टाउन स्टेट। और तो यहाँ पे सिटी में क्या लिखना है, जैसे हम लोगों का दरभंगा पड़ता है तो यहाँ पे हम दरभंगा लिख देंगे। चलिए जैसे होता है दरभंगा। और यहाँ पे स्टेट में आपको क्या लिखना होगा वो समझिए। स्टेट जैसे हम बिहार से है तो बिहार लिखना, यहाँ पे कॉमा डाल के। जैसे हम बिहार से, तो चलिए यहाँ पे हम बिहार टाइप कर लेते हैं, बिहार से। और अगला आ रहा है यहाँ पर देख सकते हो स्टेट और प्रोविंस इंक्लूड पोस्टल कोड। तो पोस्टल कोड जैसे हम लोगों का होता है 8472 और लास्ट वाला हम यहाँ पे नहीं बताएंगे, तो वो आपको लिख लेना। आपके आधार कार्ड में ये पीछे में लिखा रहता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे चौथा नंबर और यहाँ पे जो ये 5वां है, इन दोनों को छोड़ के चलना है। समझ लेना, इन दोनों को छोड़ के चलना। माइलिंग एड्रेस होता है। देखिए कभी कभी क्या होता है, हम जैसे इस एड्रेस हम डालें आधार कार्ड से और यहाँ पे नहीं रह के दूसरे जगह रहते हैं, तो ये दोनों फिल करना होता है। जैसे हम यहाँ पे नहीं रह के दिल्ली में रहते हैं तो यहाँ पे दिल्ली का डालते और यहाँ पे इंडिया ही सेलेक्ट करते हैं। तो ये तीनों को आपको छोड़ के चलना है, ये 4, 5 और ये। अगर दूसरी जगह नहीं रहते हो तो वैसे भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आ रहा है अगला 6A फॉरगन टैक्स आइडेंटिफाई नंबर। तो यहाँ पे सबसे पहले पैन कार्ड उठाना और यहाँ पे 10 अंक का लिख लेना। कोई भी अंक हुआ, जैसे यहाँ पे 10 अंक का यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। तो अच्छे से इसको फिल कर लेना और यहाँ पे एक चिक वाला ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे इसको
टिक कर देना, ऐसे करके टिक कर लेना। समझ में आया ना दोस्तों। अब यहाँ पे अगला ऑप्शन सारा देखिए, जो आप पार्ट 2 है, इसके लिए बहुत लोग यहाँ पे दिक्कत करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है आज सर्टिफाइड दैट बेनिफिशियल ऑनर इज अ रेसिडेंट ऑफ, कहाँ पे रहते हैं वो, तो यहाँ पे इसको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेना, जिस भी कंट्री से हो वो आपको फिक्स कर लेना। यहाँ पे आता है स्पेशल रेट्स ऑफ कंडीशन, यहाँ पे रेट पूछा जाता है। तो यहाँ पे आर्टिकल 12 पैराग्राफ, ये आपको हम नीचे लिख के दिखा देंगे, ज़्यादा यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसीलिए पैराग्राफ 12 के हिसाब से होता है, यहाँ पे 15% होता है। तो इसको आपको फिल कर लेना 15%, समझ लेना रहे ना दोस्तों। आगे आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग से दिखाऊंगा ना तो बेटर समझ में आएगा। देन यहाँ पे लिखा जाता है कि बेनिफिशियल ऑनर हैज़ परमानेंट एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया एंड ऑल वर्क इन परफॉर्म्ड इन इंडिया एज अ पर आर्टिकल 5। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो भी यहाँ पे जो इनका है ना आर्टिकल ऑनर, वो इंडिया से है और सारा काम इंडिया ही से होता है। यहाँ पे पैराग्राफ इनका या आर्टिकल आप बोल सकते हो 5 के हिसाब से होता है। तो ये आपको वहाँ पे फिल करना होता है। जब पेआउट में आप सेलेक्ट करते हो ना भाई, डिजिटल जब भरते हो पेआउट सेटअप, तो उसी समय लिखा जाता है। तो ये आपको आगे लिख के दिखा दूंगा या स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाऊंगा ना, तो उस समय में आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जो आप पार्ट 3 भरना होता है, तो पार्ट 3 में यहाँ पे सबसे पहले आपको टिक कर लेना। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, डिजिटल नहीं चलने वाला, यहाँ पे आपको खुद से साइन करना होगा। जिसका भी है ये खुद से साइन करेंगे, यहाँ पे साइन कर लेंगे। और यहाँ पे आप किसी से भी ये लिख सकते हैं, जैसे इनका पैन कार्ड में जो भी नाम है, जैसे इनका राजा, और यहाँ पे फुल नेम अच्छे से लिखना, बड़ा अक्षर में तो और अच्छा रहेगा। जल्दी में लिख रहा है तो इसीलिए ऐसा दिख रहा है। तो ऐसे करके आपको पैन कार्ड में जो फुल नेम होगा और जैसे साइन करते हो वैसे साइन कर लेना। यहाँ पे डेट कौन सा डालना है ये समझ लेना। डेट, आज का डेट यहाँ पे डालना होगा। जैसे आज हम यहाँ पे फिल करने वाले हैं, तो यहाँ पे आज का डेट, जैसे पहले मंथ यहाँ पे लिखा जाता है, समझ लेना। तो जैसे 10वां महीना चल रहा है, अभी 14 तारीख है, तो 14 फिल कर लेते हैं और 2024 ये फिल कर लेना। और यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे छूट गया था, डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पैन कार्ड के हिसाब से फिल कर लेना। जैसे इनका कुछ भी है, जैसे 8वां महीना 2 तारीख और 2024, यहाँ पे समझ लेना। पहले मंथ लिखा जाता है, फिर डेट लिखा जाता है, आज का डेट, सॉरी डेट जब जन्मदिन होगा, और यहाँ पे उस ईयर को लिख लेना। तो जैसे इनका 2002 मान लेते हैं। तो ऐसे करके फिल करना होता है। चलिए डिजिटल आपको दिखा दूं। अब देखिए दोस्तों, जैसे आपको फिल करना बता दिया, ये समझ लो। देखिए पार्ट 1 हम आपको बताएंगे, यहाँ पे पार्ट 2 है और यहाँ पे पार्ट 3 है। ये सब समझ लेंगे अच्छे से, फिर आप आराम से भर लोगे भाई। इसके बाद कहीं दिक्कत नहीं होने वाला। देखो सबसे पहले क्या होता है, पार्ट 1 में नेम ऑफ इंडिविजुअल पर्सन, फर्स्ट नंबर वाला में यहाँ पे देख लो। तो यहाँ पे आपको नाम लिख लेना है, जो भी आपके पैन कार्ड में नाम है वो अच्छे से फिल कर लेना। दूसरा इसी में आता है, यहाँ पे देखो कंट्री आपको सेलेक्ट कर लेना, जिस भी कंट्री से हो भाई। अब जैसे हम इंडिया से, तो इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे और जहां से वहां से कर लेना। अगला आ रहा है परमानेंट रेसिडेंस एड्रेस। परमानेंट में क्या लिखा जाता है पता है, जब एक बार पे आउट सेटअप करते हो तो वहां पे कुछ गलती करते हो, तो वो जो लिखे रहता है ना एड्रेस, वो भी फिल कर सकते हो। या आधार कार्ड के पीछे देख लेना, सबसे पहले विलेज का नाम लिख लेना। अब अपना विलेज का नाम नहीं बताएंगे उदाहरण के लिए, इसीलिए तो विलेज का नाम लिख लेना। उसके बाद वार्ड लिख लेना, इतना ही करना और कुछ नहीं करना। समझ में आया? तो आप तीसरा भर लिए। अब चौथा आपको बता देते, कुछ यहाँ पे ब्लर करके रखे क्योंकि पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं ना बता सकते भाई। अब अगला देखो चौथा, माइलिंग एड्रेस इफ डिफरेंट। माइलिंग एड्रेस में क्या होता है, जैसे आप जहां रहते हो, अगर वहां पे नहीं रह रहे हो, दूसरी जगह रह रहे हो, तो इसको तो फिल करना है ऊपर वाले को, लेकिन नीचे वाले को भी आपको फिल करना होगा। अगर दूसरे जगह रहते हो तो वो आपको अगर छोड़ना चाहते हो तो 4, इसीलिए बोले तो 4 और 5 आपको छोड़ के चल रहा है, और ये भी छोड़ देना उसके बाद। अब देखिए दोस्तों मेन आता है यहाँ पे 6A फॉरगन टैक्स आइडेंटिफाई नंबर। तो वहां पे आपको पैन कार्ड का नंबर लिख लेना, पैन कार्ड ले लेना, पैन कार्ड का यहाँ पे आपको 6A में यहाँ पे नंबर लिख लेना। इसको हम ब्लर करके रखे हुए हैं। अब अगला आ रहा है 6 का B। तो 6 का B में कुछ नहीं यहाँ पे करना, इसको टिक कर लेना। आराम से टिक कर लोगे भाई, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लाइक कर लेना, फेसबुक देख रहे हो तो फॉलो जरूर करना। अगला आ रहा है अब 7 नंबर, देखिए इसको आपको छोड़ के चल लेना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 7 नंबर को छोड़ के चलना। और देन यहाँ पे अगला आ रहा है 8 नंबर, डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ आपको बता दिया, पहले मंथ लिखना है। जैसे इनका देखिए फर्स्ट मंथ है और यहाँ पे 28 तारीख 2001 यहाँ पे डाल दिए। तो जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो डाल देना। यहाँ पे पार्ट 2 आपको बताते हैं, आई सेटिस्फाइड द, यहाँ पे हमको पहले टिक कर दिया। तो यहाँ पे अगर इंडिया से हो तो इंडिया सेलेक्ट कर लेना, और दूसरे कंट्री से हो तो भाई दूसरे कंट्री यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। जैसे अभी वहाँ पे हम 3 डाले हैं। अब यहाँ पे अगला आ रहा है 10 नंबर, यहाँ पे समझ लेना आर्टिकल 12 और पैराग्राफ 2A के अनुसार क्या होता है 15% यहाँ पे फिल करना होता है। ये सभी फिल करते हैं, जो भी भरते हैं वो सभी फिल करते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है सेम, आप अच्छे से समझ लेना 10वां नंबर। तो वो आपको बता दिया, यहाँ पे आर्टिकल 12 लिख लेना, पैराग्राफ 2A, और यहाँ पे आपको 15% डाल देना। अब मेन आता है जो कि 10वां का लास्ट वाला ये वाला है, ये जो सीन है पूरा, ये एक बार देख लो। तो इसको आपको अच्छे से एक बार दिखाई देता है, थोड़ा ब्लर करके तो समझ में आ जाएगा। और उसके नीचे वाला पहले बता देते हैं, फिर वो आपको देख के लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना।
यहाँ पे आ रहा है सिग्नेचर, तो पहले इसको टैप कर लेना और यहाँ पे आपको सिग्नेचर अच्छे से कर देना, अपने पेंसिल से और पेन से कर लेना। और यहाँ पे नीचे में आप किसी से भी कर सकते हो जो फॉर्म भर रहा है, लेकिन ये सिग्नेचर जिनका पैन कार्ड और जिनका अकाउंट का आप सही कर रहे हो उसको ही डलवाना। और यहाँ पे आपको जो डेट है, जैसे आज का डेट जो है वही फिल कर लेना और देन इसको सबमिट कीजिएगा, आपका कंफर्म हो जाएगा। तो एक बार आपको हम ये दिखा देते हैं 10 नंबर जो है यहाँ पे, ये जो 10 नंबर वाला है इसको आपको फिल करके दिखा देते हैं कौन सा है और क्या लिखना होता है। देखिए ऊपर का टोटली ब्लर है, जो भी हमारा इन्फॉर्मेशन है। मेन यहाँ पे है बेनिफिशियल ऑनर हैज, यहाँ पे समझो बेनिफिशियल ऑनर हैज एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया एंड विल ऑल वर्क इन परफॉर्म्ड इन इंडिया एज अ पर आर्टिकल 5। यहाँ पे आर्टिकल जो भी बेनिफिशियल ऑनर जिनका भी इनका है वो इंडिया में ही रह रहे हैं और सारा काम उनका इंडिया से चल रहा है, यही यहाँ पे लिखना होगा। और इसको बहुत लोग नहीं फिल करवाते, कोई नहीं समझागा, इसकी वजह से बहुत सारा दिक्कत होता है और उनका फॉर्म भी कैंसिल कर दिया जाता है। फिर अगर आप इस सभी प्रॉब्लम जैसे इंडिविजुअल से नॉन प्रॉफिट करना, सॉरी नॉन प्रॉफिट से इंडिविजुअल, बिजनेस से इंडिविजुअल या आप ज्वाइंट वेंचर से इंडिविजुअल करना चाहते हो तो भाई एक बार यहाँ पे टैप करना, इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि ये वीडियो जो है ना इसी का पार्ट है। तो एक बार देख लेना और इसका लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, अगर फेसबुक देख रहे हो तो सही तरीका आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करना दोस्तों और शेयर जरूर कर ले।